चलिए आज बाजार की 3 ऐसी बड़ी खबरों को समझते हैं जो दिखने में तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर हम देखेंगे कि अंदर ही अंदर वो कैसे जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़ी बड़ी सुर्खियों के पीछे की असली कहानी क्या है। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो बाजार में ये सब करवा रही हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम 3 कहानियों में गहराई से उतरेंगे। सबसे पहले बैंकिंग की दुनिया में चल रही जबरदस्त जंग, फिर सोने चांदी की उस चमक के पीछे का राज समझेंगे और आखिर में बाजार के बंद होने के इस बिल्कुल नए तरीके को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस बड़े बैंकिंग मुकाबले से जिसकी चर्चा आजकल हर कोई कर रहा है। HDFC बैंक बनाम ICICI बैंक, और हम सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि नतीजों के पार झांक कर देखेंगे। पहली नजर में, यानी अगर आप सिर्फ हेडलाइन नंबर्स देखें तो कहानी एकदम सीधी लगती है। Q3 के नतीजों में HDFC बैंक ने 12% की जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई। वहीं दूसरी तरफ ICICI बैंक का प्रॉफिट 4% नीचे चला गया। पर क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, असली खेल तो नंबर्स के अंदर छुपा होता है। चलिए एक परत हटाकर देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। और ये स्लाइड कमाल की है। ये दिखाती है कि नतीजों में कितना शोर था। देखिए, दोनों बैंकों को कुछ वन टाइम प्रोविजन करने पड़े, मतलब कुछ पैसा अलग रखना पड़ा। लेकिन असली गेम चेंजर था ट्रेजरी का प्रदर्शन। HDFC को यहां से 900 करोड़ का बड़ा फायदा हुआ, जबकि ICICI को मामूली नुकसान। तो जब हम इस सारे शोर को हटाकर बैंकों के असली यानी कोर बिजनेस को देखते हैं ना, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। HDFC का NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बताता है कि बैंक अपने लोन पर कितना कमा रहा है, वो सुधरकर 3.35% हो गया। उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम भी 6% बढ़ी। दूसरी तरफ ICICI का NIM लगभग सपाट रहा, हालांकि उनकी NII ग्रोथ 8% पर थोड़ी बेहतर थी। तो मार्केट के जानकार इसे कैसे देख रहे हैं? उनका मानना है कि ICICI बैंक एक स्टेबल भरोसेमंद जहाज की तरह है जो आराम से चल रहा है, लेकिन HDFC बैंक वो एक वापसी की कहानी लिख रहा है। एक ऐसा जहाज जो मुश्किलों से निकलकर एक नए उम्मीद भरे रास्ते पर चल पड़ा है। और HDFC के कोर नंबर्स में सुधार के साफ संकेत भी दिख रहे हैं। अच्छा, अब बैंकिंग की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं उस चीज की तरफ जिसकी चमक ने सबकी आंखें जोंधिया दी हैं, सोना और चांदी। सबसे पहले चांदी। इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 3 लाख रुपए प्रति किलो। ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल लेवल है जिसे चांदी ने पार कर लिया है। और सोना भी कहाँ पीछे है, वो भी 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दमदार लेवल पर पहुंच गया है। साफ है कि कीमती धातुओं में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। तो सवाल है, ये आग लगी कहाँ से? देखिए, ये कई ग्लोबल वजहों का एक पावरफुल कॉकटेल है। दुनिया भर में टेंशन, मंदी का डर, डॉलर में थोड़ी कमजोरी और ये उम्मीद कि अमेरिका में ब्याज दरें घट सकती हैं, इन सब ने मिलकर निवेशकों को सोने चांदी जैसे सेफ हेवन की तरफ धकेल दिया है। पर एक मिनट, एक बहुत ही मजेदार सवाल यहाँ पर है। सोना और चांदी दोनों बढ़ रहे हैं, पर चांदी की रफ्तार इतनी तेज क्यों है? इसका जवाब छुपा है इन दोनों की किस्मत में। सोना वो मुश्किल वक्त का साथी है, एक सेफ हेवन, लेकिन चांदी का तो डबल रोल है। वो एक सेफ हेवन तो है ही, पर साथ ही एक सुपर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेके सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह इसकी डिमांड बढ़ रही है। और ये नंबर देखिए, ये चांदी की लॉन्ग टर्म कहानी को और भी दमदार बनाता है। पिछले सिर्फ 5 सालों में चांदी की डिमांड उसकी सप्लाई से 80 करोड़ ऑन ज्यादा रही है। पता है ये कितना है? ये उतना है जितना खदानों से लगभग एक पूरे साल में चांदी निकलती है। मतलब मांग ज्यादा, सप्लाई कम। तो हमने बैंकिंग की अंदरूनी कहानी समझी, सोने चांदी की चमक के पीछे का राज जाना। अब चलते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे टेक्निकल कहानी पर, जो सीधे सीधे भारतीय शेयर बाजार की नींव, उसकी प्लम्बिंग में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव से जुड़ी है। इस बदलाव को समझने के लिए पहले पुरानी प्रॉब्लम को समझना होगा। सोचिए जरा, ट्रेडिंग बंद होने के बस आखिरी कुछ मिनटों में कोई बड़ा प्लेयर आए और धड़ाधड़ ऑर्डर डाल दे। इससे क्या होगा? शेयर का क्लोजिंग प्राइस नकली तरीके से ऊपर नीचे हो जाएगा। इसी खेल को कहते थे मार्किंग द क्लोज, जो पुराने सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी। तो इसका इलाज क्या है? एक बिल्कुल नया और ज्यादा ईमानदार सिस्टम। पुराना सिस्टम क्या करता था? आखिरी 30 मिनट का एवरेज प्राइस लेता था, जिसमें गड़बड़ी आसान थी।
लेकिन नया सिस्टम यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन या CAS ये बिल्कुल अलग है। ये 20 मिनट की एक स्पेशल विंडो खोलता है, सारे ऑर्डर इकट्ठा करता है और फिर वो एक दाम निकालता है जिस पर सबसे ज्यादा सौदे हो सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। 20 मिनट तक सारे बाय सेल ऑर्डर जमा होते हैं, फिर सिस्टम वो एक संतुलन मूल्य ढूंढता है जहां सबसे ज्यादा ट्रेड हो सके और बूम, सारे सौदे उसी एक दाम पर हो जाते हैं। और एक और मजेदार चीज, क्लोजिंग का एग्जैक्ट सेकंड भी रैंडम होता है ताकि कोई सिस्टम के साथ चालाकी ना कर सके। ये पूरा प्रोसेस ही फेयरनेस के लिए बनाया गया है। तो इससे फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा। आखिरी मिनटों की वो जो बेमतलब की उठापटक होती थी वो कम हो जाएगी। म्यूचुअल फंड और ETF को अपने NAV कैलकुलेट करने के लिए एक ज्यादा सटीक क्लोजिंग प्राइस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये रिटेल निवेशकों के लिए बाजार को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाता है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये असल में लागू होने वाला है। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं। 3 अगस्त 2026 से ये नया सिस्टम कैश मार्केट के शेयरों के लिए लाइव हो जाएगा और फिर 7 सितंबर तक प्री ओपन सेशन को भी इसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये भारतीय बाजार के लिए बड़े दिन होने वाले हैं। तो हमने बैंकिंग की जंग देखी, सोने चांदी की रैली को समझा और बाजार के नए नियमों को भी जाना। अब जरा इन तीनों अलग अलग धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें बाजार की बड़ी तस्वीर के बारे में क्या बता रहे हैं। देखिए, ये तीनों कहानियां, चाहे वो बैंकों का आपसी मुकाबला हो या ग्लोबल सेंटिमेंट पर दौड़ती कमोडिटीज या फिर बाजार के नियमों में ये बुनियादी सुधार, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। भारतीय बाजार अब मैच्योर हो रहा है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दुनिया से ज्यादा जुड़ा हुआ बन रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत का बाजार बड़ा हो रहा है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं, तो आगे चलकर हमें इस तरह के और कौन से बड़े प्लम्बिंग चेंजेस या बुनियादी सुधार देखने को मिल सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?